हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको आज अर्ली इन द मॉर्निंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसमें रिस्क के सेक्टर भी बताए थे। अगर आपने उसको देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप देख सकते हो उसमें कौन कौन से मैटर थे। अब हमारा यहाँ पे मार्केट आज की तारीख में लगभग 450 से 500 पॉइंट प्लस में कर पहले मार्केट आज का मार्केट वैसे मैं बताना चाहूँगा तो सेम जो निकई जो सुबह चला था उस हिसाब से मार्केट को पहले ओपन किया, नेगेटिव किया, उसके बाद में मार्केट को और नेगेटिव ले गए और वहाँ से एकदम से शूटअप किया। लगभग 1-1.5 घंटे बाद में ही मार्केट को एकदम से पॉजिटिव लिया और उसके बाद में लगभग 400-500 पॉइंट प्लस में करने के बाद में पूरे दिन का मार्केट का अगर मैं मूवमेंट देखूं तो 450 से 500 से ज़्यादा का मूवमेंट हुआ है और लास्ट में मार्केट को 75 पॉइंट प्लस करके बंद किया है। ये मेरा डिस्कस करने का पॉइंट इसलिए कि मैं पहले मेरा जो पॉइंट है उसके ऊपर आऊँ, मेरा जो सब्जेक्ट उसके ऊपर, उसके पहले एक सिनारियो हमको समझना जरूरी है कि मार्केट में किस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा, लास्ट में उन्होंने जो प्रॉफिट टेकिंग किया है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो TCS के अंदर सबसे ज़्यादा लगभग 240 से लेकर के 250 रुपीज़, मतलब अबाउट 6%, 6.3% जितना उन्होंने उसमें सेल ऑफ किया है निकी के अपने TCS के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो और सेक्टर के अंदर अगर इंडेक्स को नहीं संभालते आज तो इंडेक्स हमारा लगभग 250-300 पॉइंट माइनस में होता। कैसे? क्योंकि आप HUL को देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को उसने 20-25 रुपये बढ़ा दिया। उसके बाद में मारुति जो कि इंडेक्स बेस है, मारुति को उसने कम से कम 250 से 300 से भी ज़्यादा बढ़ा करके रखा। और हमारे कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसको 15 रुपये 20 रुपये बढ़ा के रखा। कहने का मतलब ये जो इंडेक्स मेंटेन करने की 2-3 चीज़ें हैं उसको उन्होंने बढ़ा करके, दूसरा रिलायंस को वहाँ पे उन्होंने सेल ऑफ नहीं किया। रिलायंस 10-15 रुपये प्लस में ही था, लास्ट में उसको 2-3 रुपये ला करके रखा। मतलब दे आर मेंटेनिंग द इंडेक्स एंड अनदर साइड दे आर बिग सेलिंग एंड बिग प्रॉफिट टेकिंग। ये उनका डेली का रुझान है, डेली का उनका स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी को हमको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी भी हमारा मार्केट पॉजिटिव ही है, हमारा जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस ऐसी बनी हुई है जो हमारे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक को रिकमेंड कर रही है आज की तारीख में भी। अगर आपने सुबह टाटा केमिकल है, फिर उसके बाद में DLF है और भी 2-3 कंपनी है जिसको आपने देखा होगा तो उसमें बहुत रैपिडली बाइंग दिख रही थी। उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही रैपिडली चल रहा था। मैं अगर DLF की बात करूं तो DLF को एक टाइम पे लगभग 28 से 30 रुपये बढ़ाया था, लास्ट में उसको लगभग 8-9 रुपये ही प्लस में रखा है। क्योंकि पूरा मार्केट ही जब प्रेशर में आया तो उसके अंदर ये बात लाजमी है कि उसमें भी सेल ऑफ आएगा या भी उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अभी यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र अच्छे हैं वो मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए मैंने आपको 3 स्क्रिप्ट निकाली है, वो 3 स्क्रिप्ट में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर अभी शॉर्ट में लगभग 5 महीने 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6-7 महीने ही हुए हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, लगभग नियर टू 8-9 महीने उसमें देना बैंक को भी मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। उसके बाद में इंडस सिंड बैंक, मतलब इंडस बैंक ये बहुत ही एग्रेसिव है। अभी मैं आपको UPL के लिए बोलूँगा, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और फॉस्फोरस बनाती है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है ये एग्रीकल्चर के अंदर। अगर किसी क्रॉप को अपग्रेड करना है तो वो 666, मतलब 668 का उसका क्लोजिंग है आज का, 8 से 9 रुपये माइनस में है। उसका मैं टारगेट आपको 825 दे रहा हूँ, जो कि 1 साल के लिए है, 1 ईयर के लिए। इसको हमको बहुत ही पोटेंशियल इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो एम है कि जो फार्मर्स की इनकम डबल करने की है, दूसरा इथेनॉल का मैटर है, वो सबको देखते हुए एग्रीकल्चर पर रुझान ज़्यादा रहेगा। और एग्रीकल्चर को देखते हुए जो UPL है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो सप्लाई करता है फॉस्फोरस, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो केमिकल रिलेटेड टाइप की जो कंपनी, मतलब जो केमिकल यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उस टाइप के केमिकल भी बनाता है। ये पेस्टिसाइड हो गया आपका इस टाइप का, लेकिन ज़्यादातर इसका फॉस्फोरस का है। उसके बाद में मैं आपको इंडस बैंक 1172 रुपये का क्लोजिंग है, मैं आपको उसको 1425 रुपये का, ये साउथ की बैंक है और बहुत ही पॉजिटिव बैंक है। उसमें उसका जो रुझान है, उसका जो गाइडलाइन दिया था, उसके बाद में उसका जो इंटरेस्ट का इनकम है, उनकी गाइडलाइन के अंदर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी है उसका। और भी बहुत से क्षेत्र के अंदर उनके जो कस्टमर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और उनका लैंडिंग है
वो भी इम्प्रूवमेंट बता रहा है। और दूसरा, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कंपनी का, बैंक का। तो उसको देखते हुए मैं आपको 1 साल के लिए 1400-2500 रुपये का टारगेट इसको मैं दे रहा हूँ, जो आपको 1 साल के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद में मैं आपको आना चाहूँगा थर्ड, जो मेरी आज की लास्ट है, वो है इमामी। ये मैं ऑलरेडी 2-3 दफ़े आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो जिसने लिया है वो होल्ड करके रखे, और जिसने नहीं लिया वो इस पर विचार कर सकता है और बाय करके 1 साल का नज़रिया बना करके रख सकता है। तो इसके अंदर आज का जो इनका क्लोजिंग है वो 545 रुपये में 620 का टारगेट दे रहा हूँ। ये मैं आपको जो टारगेट मैंने दिए हैं तीनों में, यूपीएल में, इंडस बैंक में और इमामी के अंदर, वो कंजर्वेटिव है। मैं आपको 1 साल का बोल रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने में, 8 महीने में भी हो जाए। कहने का मतलब कंजर्वेटिव इसलिए देना चाहिए कि हमको पूरी तैयारी के साथ में कुछ अनसर्टनिटी ऐसी होती है जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होती है, उसके देखते ही हम ज़्यादातर मैं आपको कंजर्वेटिव टारगेट देता हूँ। तो इमामी के अंदर 620 का टारगेट है, जो कि 1 साल का है। इमामी ने अभी पिछले ही वीक में उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और उसके अंदर उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ का एक्सपेंशन की बात करी थी उसने। तो वो सबको देखते हुए, और दूसरा उनका जो पेपर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, ये सब में बहुत एग्रेसिव होकर के वो काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन का भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने रूरल एरिया के ऊपर फोकस किया है। उसको देखते हुए ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी रेवेन्यू के अंदर और सेल्स के अंदर रूबेस्ट ग्रोथ आएगा। और वैसे भी रूरल के अंदर गवर्नमेंट का फोकस है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उसको देखते हुए मैंने आपको ये दे रहा हूँ। 620 का टारगेट है इसका, ये भी कंजर्वेटिव है, इसके पहले हो सकता है। दूसरा मैं ये बोलूँगा, ये आपको मैं 3 ही आइटम दे रहा हूँ अभी कल के लिए, जो कि 12 अक्टूबर 2021 के लिए है, ट्यूसडे के लिए। और जो मैंने आपको कल दी थी स्क्रिप्ट, उसमें भी काफ़ी अच्छा रुझान आया है। मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको राइट्स दिया था, हिंडाल्को दिया था, विप्रो, इमामी, यूपीएल, ये सभी आइटम मैंने आपको दी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने दी हुई है। ये सभी आइटम अच्छी है और आपको बहुत अच्छा। दूसरा मैंने हिंडाल्को भी दिया था, टाटा केमिकल भी दिया हुआ है। ये सभी आप देख सकते हैं, मैं हर एक आइटम मैंने दिया, लिंडे इंडिया मैंने आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है, सभी आइटम बहुत पॉजिटिव है। उसके हिसाब से आप पुरानी वीडियो देख करके आइटम देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको दिए आने वाले 1 साल के लिए, जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। दूसरा बोलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, नई स्क्रिप्ट के साथ में। और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर के साथ में। जय हिंद।